आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है ताकि उन लोगों को खिराज अकीदत पेश किया जा सके जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान सख्तियां झेली थीं और मुतासिर हुए थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तहरीर करदा इमरजेंसी पर एक किताब का इजरा भी किया जाएगा। एक्सियोम 4 मिशन, जिसमें भारतीय खलाबाज शुभांशु शुक्ला खला का सफर करेंगे, आज अमेरिका के फ्लोरिडा में वाक़ कैनेडी खलाई मरकज से भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 12:01 पर लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ बातचीत की और उन्हें भारत का दौरा करने की दावत दी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आलमी उथल पुथल के बावजूद साल 2027 तक $5 ट्रिलियन की मईशत बनने की जानिब गामजन है। नीरज चोपड़ा ने चेक जमहूरिया के ऑस्ट्रावा में गोल्डन स्पाइक 2025 में एथलेटिक्स में मर्दों का भाला फेंकने का खिताब जीत लिया है। और एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट ट्रॉफी में इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से हराकर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये उस दौर की याद दिलाता है जब 25 जून 1975 को भारत के आईन को पामाल किया गया था। ये हर उस शख्स को खिराज अकीदत पेश करने का भी दिन है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान सख्तियां झेली थीं और इससे मुतासिर हुए थे। पेश है एक रिपोर्ट। 1975 में आज ही के दिन उस वक्त के सदर फखरुद्दीन अली अहमद ने अंदरूनी खलफशार के खतरात का जिक्र करते हुए दफा 352 के तहत इमरजेंसी का ऐलान जारी किया था। इस इमरजेंसी का ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अदालती पेशरफ्त के तनाजुर में किया गया था, जिसने उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी की हुक्मरां क़यादत की कानूनी हैसियत को हिला कर रख दिया था। मजलिस आमला ने इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए थे और हुकूमत के तमाम इख्तियारात मरकज़ के कंट्रोल में आ गए थे। इस ऐलानिए के बाद आइनी शिकों को मुनज़्ज़म तरीके से मुअत्तिल कर दिया गया था। दफ़ा 358 को मुअत्तिल कर दिया गया, जिससे तकरीर करने, इजहार राय, एक जगह जमा होने और तहरीक चलाने की आज़ादी मुतासिर हुई। शहरियों को उनकी शिकायतों के इजाले के लिए अदालतों से रुजू होने से रोक दिया गया। सभी अखबारों पर प्री सेंसरशिप नाफिज कर दी गई थी। यहाँ तक कि कानूनी निगरानकार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को ख़त्म कर दिया गया। आकाशवाणी की मन की बात के प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इमरजेंसी मुल्क की तारीख में सबसे सियाह दौर था जब उन लोगों पर ज्यादतियां की गईं जो जमहूरियत की हिमायत कर रहे थे। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। मुमताज साफी राम बहादुर राय ने, जिन्हें इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद कर दिया गया था, आकाशवाणी से बात की और इमरजेंसी के दौरान की गई जुल्म ज्यादतियों के बारे में बताया। इमरजेंसी अनावश्यक थी, लेकिन इमरजेंसी के जो 21 महीने हैं वो पूरे देश में आतंक, भय, अत्याचार और बेगुनाहों के साथ अन्याय, इसके 21 महीने गुजरे। हजारों लोग जेल में गए, बहुत लोगों की मौत हुई। इमरजेंसी के दौरान आईनी तरामीम के जरिए अदालतों को सदर जमहूरिया के इमरजेंसी के ऐलान करने के फैसले पर सवालात करने से रोक दिया गया। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने साल 1975 में इमरजेंसी नाफिज करने पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इमरजेंसी नाफिज करने की वजह मुल्क की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करना नहीं बल्कि उस वक्त की वज़ीर आज़म के इक़्तिदार को बचाना था। जनाब शाह ने ये बात नई दिल्ली में एक यादगारी तकरीब आपातकाल के 50 साल से खिताब करते हुए कही। उन्होंने हर एक से इस बात को याद करने को कहा कि लाखों लोगों ने इस मुल्क की जमहूरियत की जद्दोजहद के लिए अपनी जिंदगियां, करियर और कुंभों को कुर्बान किया था। जनाब शाह ने कहा कि मुल्क के अवाम ने ये लड़ाई जीत ली थी क्योंकि अवाम कभी भी डिक्टेटरशिप बर्दाश्त नहीं करते। लाखों लोग जेल में रहकर
अपने परिवार का सब कुछ नष्ट कर कई लोगों के जीवन के कैरियर समाप्त हो गए और वो लड़ाई ने भारत के अंदर लोकतंत्र को जीवित रखा और आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर आज विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े हैं। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस मुल्क के अवाम को सिर्फ उनकी आज़ाद ख्याली की वजह से जेलों में बंद किया गया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस पर एक किताब भी लिखी है जिसका आज इजरा किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस किताब में जद्दोजहद और तरक्की के बारे में जिक्र किया गया है जो इमरजेंसी के दौरान और उसके बाद हुई थीं। जनाब शाह ने कांग्रेस का साथ देने पर बहुत सी अपोजिशन पार्टियों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने इमरजेंसी के दौरान जमहूरियत की अहमियत को कम किया। मध्य प्रदेश में इमरजेंसी के 50 साल पूरा होने के मौके पर आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए 1 साल तक चलने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा जो आज से शुरू हो रहे हैं। इस मुद्दत के दौरान रियासत के तमाम जिलों में सेमिनार्स, मुज़ाकरात, मजमून निगारी के मुकाबले, रैलियां और दीगर सरगर्मियों का एहतमाम किया जाएगा। इसमें नौजवान तलबा, दानिश्वर तबका और अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर और कल भोपाल में संविधान हत्या दिवस प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इमरजेंसी को एक सियाह बाब और जमहूरियत पर दाग करार देते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि जिन लोगों ने इमरजेंसी नाफिज की थी वो इस पूरी दुनिया में इस दाग के लिए जिम्मेदार हैं। आपातकाल के 50 वर्ष लोकतंत्र का काला धब्बा स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव को अयोग्य घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर के मनमर्जी से अपने निजी स्वार्थ के कारण से जो निर्णय लिया है ये हम सारी जिंदगी कभी भूलेंगे नहीं। एक्सियोम 4 मिशन आज अमेरिका के फ्लोरिडा में वाक़ कैनेडी खलाई मरकज से रवाना होगा। इसे भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 12:01 पर लॉन्च किया जाएगा और इसके जरिए भारतीय खलाबाज शुभांशु शुक्ला भी खला का सफर करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि लॉन्च के 48 घंटों के बाद कल भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 4:30 बजे एक्सियोम 4 बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS से जुड़ जाएगा। एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च के लिए पहले 29 मई की तारीख मुकर्रर की गई थी, ताहम तकनीकी मामलात, मौसमी हालात और बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में लीक के बाद इसे कई मरतबा मुलतवी करना पड़ा। तफसील हमारे नामानिगार से। ये तारीखी मिशन 4 खलाबाजों को बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में 14 दिन के साइंसी मिशन पर जमीन के निचले मदार LEO ले जाएगा। एक्सियोम 4 मिशन पर जा रहे 4 खलाबाजों में भारत के शुभांशु शुक्ला, पोलैंड के एलोवज अजांस्की, हंगरी के टिब्रू कपू और अमेरिका के पेगी विटसन शामिल हैं। नासा के खलाबाज इस मिशन के कमांडर होंगे, जबकि शुक्ला साल 1984 के राकेश शर्मा के मिशन के बाद खला का सफर करने वाले दूसरी भारतीय खलाबाज होंगे। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंचने के बाद ये खलाबाज वहां खलाई स्टेशन में 2 हफ्ते गुजारेंगे और माइक्रो ग्रेविटी तहकीक, टेक्नोलॉजी के मुजाहरे और आउटरीच सरगर्मियां अंजाम देंगे। दिल्ली से अखिला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के अपने हम मनसब डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत और मॉरिशस के दरमियान बढ़ती हुई कलीदी शराकत दारी को मजीद वसअत देने के अपने मुश्तरका अज़्म को दोहराया है। जनाब मोदी ने विजन महासागर और भारत की पड़ोस मुकद्दम की पॉलिसी से मुताबिकत रखते हुए मॉरिशस की तरक्याती तरजीहात के लिए भारत के मुकम्मल अज़्म को भी दोहराया। दोनों रहनुमाओं ने तरक्की, शराकत दारी, सलाहियत साजी, दिफा, बहरी सिक्योरिटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और अवाम से अवाम के दरमियान राबतों समेत बहुत से शोबों में जारी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि आलमी उथल पुथल के बावजूद कौमी इज्तिमाई कोशिशों के जरिए भारत साल 2027 तक पूरे अज़्म के साथ $5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की मईशत बनने की जानिब गामजन है। कल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री MCCI की जानिब से मुनक्किद करदा एक वर्चुअल इजलास से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने भारतीय बयानिए को लेकर मरबूत तरक्की, सेवा, सुशासन और नवाचार, खिदमात, अच्छी हुक्मरानी और इख्तिरा पर तवज्जो दी है। कलीदी माशी इशारियों का जिक्र करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत दुनिया की 5 चोटी की मईशतों में शामिल होने जा रहा है। उन्होंने मुल्क में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को उजागर किया जो हाल ही में
698 अरब अमरीकी डॉलर तक जा पहुंचे हैं, जो कि बैंकिंग शोबे की मजबूत अलामत है और इफरात ज़र की शरह आज़ादी के बाद से अपनी सबसे निचली सतह पर है। मरकजी वजीर ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन जैसी तरक्की याफ्ता मईशतों के साथ आज़ादाना तिजारती समझौतों FTAs के लिए हुकूमत की सरगर्म कोशिशों का भी जिक्र किया, जिनका मकसद भारतीय बरामदकारों और MSMEs को फायदा पहुंचाना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम किया है। गुतरेस ने इसराइल और ईरान से जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करने और लड़ाई रोकने की अपील की। उन्होंने याद दिलाया कि दोनों मुल्कों के अवाम पहले ही काफ़ी मुतासिर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने उम्मीद जाहिर की कि ये जंगबंदी खित्ते में जारी दूसरे तनाज़ों में भी नजर आएगी। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल ऐलान किया था कि ईरान और इसराइल ने जंगबंदी को सरकारी तौर पर नाफिज कर दिया है, जिसके बाद सदर ट्रंप ने दोनों फरीकों से तहम्मुल बरतने की अपील की। यह ऐलान मगरबी एशिया में बढ़ते तशद्दुद के दरमियान किया गया। जंगबंदी के इस दावे की ईरान ने जल्द ही नफी कर दी और कहा कि उसे वाशिंगटन की जानिब से कोई रस्मी तजवीज़ मौसूल नहीं हुई है और वो इस दो तरफा जंगबंदी पर रजामंद नहीं है। नौजवानों और खेलों की मरकजी वजीर मुमलिकत रक्षा निखिल खड़से ने अगरतला में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से चलाए जा रहे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का अचानक दौरा किया। पूर्वोत्तर संपर्क सेतु बातचीत पहल के तहत त्रिपुरा का 2 रोजा दौरा कर रही मोहतरमा खड़से ने इस दौरान तरबियती सहूलतों का बगौर जायजा लिया और कोचेज के काम और एथलीट्स की पेशरफ्त से आगाही हासिल की। एथलेटिक्स में दो मरतबा के ओलंपिक मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने चेक जमहूरिया में जारी ओस्ट्रावा गोल्डन 2025 में भाला फेंकने का खिताब जीत लिया है। 27 साला भारतीय खिलाड़ी ने गुज़िश्ता रात एक रोजा मुकाबले में 85.29 मीटर की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने का तमगा अपने नाम किया। जनूबी अफ्रीका के डाउ स्मिथ 84.12 मीटर की कारकर्दगी के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 83.63 मीटर की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तीसरा मकाम हासिल किया। टेस्ट क्रिकेट में लीड्स के हेडिंगले में जारी एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट ट्रॉफी के शुरुआती मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने 371 रन के निशाने के लिए खेलते हुए गुज़िश्ता रोज टेस्ट मैच के आखिरी दिन 5 विकेट के नुकसान पर 373 रन बनाकर जीत हासिल की। टेस्ट मैच की तारीख में ये अब तक के सबसे बड़े निशानों के ताक़ुब में से एक था। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया ज़मीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब और मिलाप समेत सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है, जिसमें उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के मौक़िफ़ को वाज़ेह करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की सख्त पॉलिसी को वाज़ेह करता है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा और मिलाप ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर का 1 जुलाई को क्वाड की मीटिंग के लिए अमेरिका का दौरा करने और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की बीजिंग में चीन के वजीर खारजा वांग यी से मुलाकात की खबर को अहमियत के साथ जगह दी है। अखबार लिखता है कि इस मुलाकात में भारत चीन 2 तरफा ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त का जायजा और आवाम से आवाम के दरमियान मजबूत रवाबित समेत बेहतर ताल्लुकात की जरूरत पर जोर दिया गया। भारतीय फौज की दिफाई निजाम को मजबूत बनाने के लिए सरकार का अहम कदम, इस खबर को मिलाप ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है, जबकि रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा ने ऑपरेशन सिंधु के तहत इसराइल से 161 भारतीय शहरियों की वतन वापसी की खबर को नुमाया किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है ताकि उन लोगों को खिराज अकीदत पेश किया जा सके जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान सख्तियां झेली थीं और मुतासिर हुए थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तहरीर करदा इमरजेंसी पर एक किताब का इजरा किया जाएगा। एक्सियोम 4 मिशन, जिसमें भारतीय खलाबाज शुभांशु शुक्ला खला का सफर करेंगे, आज अमेरिका के फ्लोरिडा में वाक़ कैनेडी खलाई मरकज से भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 12:01 पर लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के वज़ीर आज़म नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ बातचीत की और उन्हें भारत का दौरा करने की दावत दी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आलमी उथल पुथल के बावजूद साल 2027 तक $5 ट्रिलियन की मईशत बनने की जानिब गामजन है। नीरज चोपड़ा ने चेक जमहूरिया के ओस्ट्रावा में गोल्डन स्पाइक 2025 एथलेटिक्स में मर्दों का भाला